तो राइट शेयर्स में क्या था, वहां पे कंपनी अपने सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को शेयर्स को कंसेशनल प्राइस पर इशू कर देती थी। लेकिन बोनस शेयर्स में क्या होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट इशू करे जाते हैं। और किसको इशू करेंगे, जिनके पास पहले से कंपनी के शेयर ऑलरेडी है, टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। होता क्या है, कंपनी के पास मान लो बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स हो गए। अब ज्यादा प्रॉफिट का यहाँ पे क्या मतलब है, सर कंपनी को डिविडेंड देना पड़ेगा, है ना। कंपनी का जो क्वार्टरली प्रॉफिट है बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो कंपनी को मालूम पड़ गया कि हमको डिविडेंड देना पड़ेगा। कंपनी डिविडेंड नहीं देना चाहती, प्रॉफिट को अगर हमारे पास ज्यादा है तो हमें डिविडेंड देना पड़ेगा। डिविडेंड देने से बचने के लिए कंपनी क्या करती है, इस प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देती है। यानी इस प्रॉफिट को कंपनी किसी दूसरी जगह पर इस्तेमाल कर लेगी। वो दूसरी जगह यहां पर क्या बन जाएगी, बोनस शेयर इशू करना। समझ गए। तो यहाँ पे कंपनी फ्री में जो शेयर्स दे रही है, वो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट कंपनी बेयर कर रही है, वो प्रॉफिट में से निकाल लिया जाता है। क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। बोनस शेयर्स कैन बी इशूड ओनली when the existing shares are fully paid। ठीक है, तो जब तक कंपनी के पास जो पुराने शेयर्स हैं, अगर वो फुल्ली पेड अप में कन्वर्टेड नहीं है, तो कंपनी बोनस शेयर इशू नहीं कर सकती। तो कंपनी को सबसे पहले अपने पुराने शेयर्स को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद कंपनी बोनस शेयर को इशू कर पाएगी। ठीक, तो मान के चलो कंपनी के पास 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच। लेकिन 10 रुपए के शेयर तो हैं, लेकिन ओनली 7.5 वॉज पेड अप। अभी उसमें से बस 7.5 रुपए कंपनी को मिले हैं। सर वो 2.5 रुपए कंपनी को क्यों नहीं मिले, या तो शेयर होल्डर्स ने पे नहीं किया, या फिर कंपनी ने ही सामने से उसको ड्यू नहीं कराया। समझ गए, या तो कंपनी ने ही उसको मांगा नहीं है, अभी डेट नहीं आई है मांगने की, या फिर आप ये कह लो कि कंपनी ने वो 2.5 रुपए कहां पे रख दिए हैं, कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व मालूम है क्या होता है, 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने 7.5 रुपए मंगा लिए, 2.5 रुपए कंपनी कहां पे रख रही है, कैपिटल रिजर्व में। ये पैसा कंपनी मंगा सकती है इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। तो कंपनी कई बार क्या करती है, जो बचे हुए 2.5 रुपए उसको बचा लेती है, किसके लिए, कि जब हम कंपनी को बंद करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, तो वहां पर हम इस 2.5 रुपए को मंगा लेंगे। समझ गए। फिलहाल के लिए हमें इसको फुल्ली पेडअप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए फुल्ली पेडअप में कैसे कन्वर्ट करें। अभी 7.5 रुपए पेड है, 2.5 रुपए आना बाकी है, उसको कैसे फुल्ली पेडअप में कन्वर्ट किया जाएगा। सर सर अगर हम ऐसा कुछ दिखा दें कि 2.5 रुपए जो है वो हमारे, हम लोग उससे कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल में डाल दें, बट ऐसे दिखा दे कि कॉल्स इन अरियर है या फिर ऐसा कुछ। नहीं तो उससे फुल्ली पेडअप थोड़ी हो गए। सर मतलब हम ऐसे जो हम लोग डेबिट मतलब जो हम डेटर्स वाला कॉन्सेप्ट करते हैं, अगर हम उस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट करें अप्लाई यहाँ पर। अच्छा, नहीं लेकिन उससे बात बनेगी नहीं। देखो सीधी सी बात मैंने आपसे पूछी कि 10 रुपए कंपनी को मिलने हैं शेयर्स के बदले में, 7.5 रुपए आ चुके हैं, 2.5 रुपए आना बाकी है। तो कंपनी 2.5 रुपए सामने से मांग ले शेयर होल्डर से। अगर कंपनी 2.5 रुपए सामने से शेयर होल्डर से मांग लेगी तो ये फुल्ली पेडअप में कन्वर्ट हो जाएंगे। पर हमें वैसे फुल्ली पेडअप में कन्वर्ट नहीं करना। कैसे कन्वर्ट करना है सर, कंपनी ये 2.5 रुपए अपनी जेब से डाल देती है। बोनस शेयर को इशू करने के लिए कंपनी क्या करेगी, ये 2.5 रुपए को अपनी जेब से दे देगी। ये बात का आपको ध्यान रखना है। ये जो 2.5 रुपए है वो शेयर होल्डर से नहीं मांगा जाएगा, ये कंपनी खुद अपनी जेब से डाल देगी, अपने रिजर्व्स को यहाँ पर यूज कर लेगी। बात समझ गए। तो यहाँ पे जो 2.5 रुपए हमको मंगाने हैं, उसको मंगाने के लिए उसे बोनस इशू तो कह नहीं सकते, तो आप इसको बोनस कॉल कहते हैं। इसे क्या बोला जाएगा, बोनस कॉल। आपके बुक में फिलहाल बोनस कॉल का नाम इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। इन्होंने जो ये फुली पेड अप में कन्वर्ट कराने वाला अमाउंट है,
वो भी बोनस इशू के नाम से दिखाया, और जो बोनस शेयर इशू करे वो बोनस इशू के नाम से ही दिखाया। आप अगर चाहें तो ये जो फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कराने वाला अमाउंट है वो बोनस कॉल के नाम से दिखा सकते हैं, और बोनस शेयर्स को बोनस शेयर्स के नाम से दिखा सकते हैं, बोनस इशू के नाम से दिखा सकते हैं। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, इसके बाद हम एंट्रीज की बात करते हैं। सबसे पहले टू मेक द पार्टली पेड अप शेयर्स as fully paid. To make the partly paid up shares as fully paid. चलिए जी, तो मैंने आपको क्या बताया कि कंपनी यहाँ पर शेयर होल्डर्स से ये मनी को ड्यू नहीं करती, रिसीव नहीं करती है, अपना पैसा इस्तेमाल करती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू बोनस कॉल, या मैंने आपको बताया आपकी बुक में क्या लिखा है, बोनस इशू लिखा है इसको भी, तो आपकी इच्छा कुछ भी लिखिए। बोनस कॉल लिखेंगे तो ज्यादा सही है, क्योंकि आपको डिफरेंशिएट करने में आसानी हो जाएगी कि ये बोनस कॉल का अमाउंट है या बोनस इशू का अमाउंट है। इसके बाद जब आप शेयर्स को ड्यू करते हैं तो क्या एंट्री होती है? सर शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। आपके जो ₹2.5 बचे हुए थे उसको जब ड्यू करोगे तो क्या एंट्री बन जाएगी? शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। बोलिए, दोनों एंट्रीज क्लियर है? यस सर। हाँ जी। अब एक बात बताइए, इस लास्ट कॉल को जब आप पहले ड्यू करते थे उसके बाद रिसीव करने की क्या एंट्री होती थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। वेरी गुड, बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। सो इन द प्लेस ऑफ बैंक यू विल राइट बोनस कॉल। इतना सा चेंज है, समझ गए? तो दो एंट्री तो आपको याद करनी ही नहीं पड़ी। ड्यू की एंट्री आपको मालूम है क्या होती है, शेयर लास्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। रिसीव करेंगे तो बैंक के जगह पे सिर्फ किसका नाम आ जाएगा? बोनस कॉल का। तो हमने क्या लिख दिया? बोनस कॉल टू शेयर फाइनल कॉल। सिर्फ एक ही अलग एंट्री है जहां पे आपने रिजर्व्स को यूज करके बोनस कॉल में पैसा भेजा। सर यहाँ पे जो रिजर्व्स हैं वो कौन से रिजर्व्स हैं? क्या ये कैपिटल रिजर्व है, स्टैट्यूटरी रिजर्व है, या फ्री रिजर्व्स हैं? तो बेटा यहां मैं बात कर रहा हूं फ्री रिजर्व्स की। ये कौन से रिजर्व्स हैं? फ्री रिजर्व्स हैं। सर इसका मतलब क्या होता है? जिस रिजर्व पे कोई भी पाबंदी नहीं होती, आप इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि जनरल रिजर्व हो गया, कहीं भी इस्तेमाल कर लो, तो यहाँ पे उस रिजर्व की बात हो रही है। बात समझ गए? यस सर। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट करिए, फिर मैं आपको बोनस इशू करने की एंट्रीज बताता हूँ। डन सर। ठीक है, इसके बाद है टू इशू बोनस शेयर्स फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स। सर बोनस शेयर को इशू करने के लिए आपकी एंट्री बनेगी। अब अगेन आप बोनस शेयर को इशू कैसे कर रहे हो? अपने प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करके, यानी इसका पैसा भी आप अपने प्रॉफिट से ही निकालोगे। आप सबसे पहले इस्तेमाल करोगे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं बोनस शेयर को इशू करने की एंट्री। तो फर्स्ट यू विल यूज, ये आपका सीक्वेंस वाइज है, सबसे पहले यू विल यूज सीआरआर टू द फुल एक्सटेंट, उसके बाद यू विल यूज एसपीआर, उसके बाद यू कैन यूज एनी अदर फ्री रिजर्व्स। ठीक है, टू बोनस इशू, टू बोनस इशू। अच्छा, आपको मालूम है कि सीआरआर को हम किस किस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? सीआरआर जो है उसका सिर्फ एकमात्र पर्पस होता है, टू इशू बोनस शेयर्स। आप सीआरआर को बेशक बना लो, बुक्स में दिखा दो, पर इस्तेमाल तो यही होगा बोनस शेयर को इशू करने के लिए। तो आप एक बात बताओ, आप एक ऐसे, मान के चलो कहीं घूमने गए हो, आप किसी विलेज में चले गए, उस विलेज में ज्यादातर दुकानें जो हैं वो कैश ही एक्सेप्ट करती है, वहां पे यूपीआई नहीं चलता है। आपके पास दो मोड ऑफ पेमेंट है,
एक फोन में यूपीआई और एक आपके पास है कैश। आप कैश अपने पास ज्यादा नहीं रखते, आप ज्यादातर पेमेंट यूपीआई से करते होंगे यहाँ पे। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, उस विलेज में क्योंकि ज्यादातर दुकानों पे कैश चल रहा है, कुछ दुकानों पे यूपीआई चल रहा है, तो जब आप किसी ऐसी दुकान पे पहुंचोगे जहां पे यूपीआई से पेमेंट हो रही है, तो आप वहां पे कैश पेमेंट करोगे या यूपीआई से पे करोगे? UPI. यूपीआई से। ऐसा क्यों? क्योंकि कैश है फ्री रिजर्व, कैश है फ्री रिजर्व, वो हर जगह चल जाएगा, ये कहीं कहीं चलता है, तो इसको पहले खत्म कर दो, है ना। जो चीज के आगे आपका रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है उसको पहले खत्म कर दो। उसी तरीके से जब आप बोनस शेयर को इशू करते हैं तो ये तो एक ही जगह पे इस्तेमाल होता है, तो इसको पहले खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर एसपीआर की हम बात करें तो एसपीआर आपको मालूम होगा कि सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 में जहां पर इसके यूजेस बताए गए हैं, एसपीआर के 5 यूजेस होते हैं। पढ़ा है आप लोगों ने? एसपीआर के सिर्फ 5 यूजेस होते हैं। 5 में से वन ऑफ द यूज ये है कि वो बोनस शेयर इशू करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो जो जहां पे आपकी रिस्ट्रिक्शन लगी कि ये पैसा यहीं पे इस्तेमाल होगा, उनको पहले खत्म कर लो। बाकी ये तो कहीं भी चले जाएंगे, तो इनको सबसे लास्ट में रखा जाता है। तो ये चीज है, ये आपकी बोनस इशू करने की एंट्री है। इसके बाद अगली एंट्री पास करी जाती है बोनस इशू टू शेयर कैपिटल। इसके नीचे नेक्स्ट एंट्री है बोनस इशू अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर किसी चैप्टर में या किसी भी जगह पर एक एंट्री आप देख लो जहां पे इन रिजर्व्स को डेबिट किया होगा टू शेयर कैपिटल लिखा होगा, तो घबराना मत, उन्होंने बोनस इशू के अकाउंट को सेट ऑफ कर दिया यहाँ से। ठीक है, पर आप जब एंट्रीज पास करोगे तो हम पूरे पूरे नाम लिखेंगे बोनस इशू को, और बोनस इशू को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हुए भी दिखाएंगे। ये नोट कर लिया सभी ने? Yes, sir. ठीक है, तो अब आप एक क्वेश्चन करेंगे अपने आप। क्वेश्चन आपके सामने है, आपको क्या क्या चीजें क्वेश्चन में दी गई हैं। ऑथोराइज शेयर कैपिटल है, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं होता। इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल 80,000 शेयर्स का है, इससे हमें मतलब है। 80,000 इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच के, 7.5 ईच कॉल्ड अप। अभी केवल हमने ₹7.5 मंगाए हैं। ये शेयर्स फुल्ली पेड अप है या पार्टली पेड अप है? Partly paid up. पार्टली पेड अप है। तो बोनस शेयर को इशू करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले इसको फुली पेड अप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कितना दिया हुआ है? 1,50,000, ये CRR है। इसके बाद है प्लांट रिवैल्यूएशन रिजर्व, SPR, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। सर ये इतने सारे कौन से रिजर्व्स हैं? ये जो आपका प्लांट रिवैल्यूएशन, डेवलपमेंट रिबेट, इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस, ये सब कम्स इन द कैटेगरी ऑफ फ्री रिजर्व्स। इनको आप क्या मानोगे? हमेशा फ्री रिजर्व मानोगे। बात समझ गए? ठीक है जी। तो फिर ये तो स्पेसिफिक होगा है ना, प्लांट रिवैल्यूएशन रिजर्व। देखो मैं बताता हूँ ये क्या होते हैं आपके, जैसे आप याद करो अपने क्लास 12th में एक रिजर्व पढ़ा होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। यस सर। तो अगर इसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं आता था तो हम क्या करते थे? हाँ, इसको डिस्ट्रीब्यूट। तो पार्टनर्स को दे देते थे, राइट। पर CRR और SPR ऐसे रिजर्व्स नहीं होते। SPR वही 5 जगह पे इस्तेमाल होगा, कोई छठी जगह नहीं है। ऐसे ही CRR बस उसी जगह इस्तेमाल होगा, वरना वो पड़ा रहेगा आपके बैलेंस शीट में। समझ गए? लेकिन ये वो रिजर्व्स हैं जो आपके अगर बैलेंस शीट में है, और जब तक इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तब तक आप इसको खुला इस्तेमाल करो। समझ गए? यस। और लास्ट में दिया हुआ जनरल रिजर्व। द कंपनी वांटेड टू इशू बोनस शेयर्स टू शेयर होल्डर्स एट द रेट ऑफ 1 फॉर एवरी 2 शेयर। क्या मतलब है 1 फॉर एवरी 2 शेयर का? क्या मतलब है? 1:2 ratio. करेक्ट, 1:2 के रेशो में शेयर इशू करे जाएंगे। सर मतलब 80,000 शेयर्स हैं, 1:2, यानी कि 40,000 बोनस शेयर इशू करे जाएंगे। हाँ सर बिल्कुल करे जाएंगे, पर करने से पहले आपको जो पहले शेयर कैपिटल है उसे फुली पेड अप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो कन्वर्ट करो जरा इसको। पहली एंट्री क्या हो जाएगी? बोनस कॉल मंगाना पड़ेगा हमको।
ठीक बात है कि नहीं? 80,000 शेयर कैपिटल है और अभी 7.5 रुपए हमने मंगा रखे हैं, 2.5 रुपए का हमें क्या मंगाना पड़ेगा? बोनस कॉल। कितना हो जाएगा? 80,000 इंटू 2.5, 2 लाख रुपए आ रहा है। मैंने आपको जो एंट्री यहाँ पे लिखवाई थी बोनस कॉल मंगवाने की, उसमें हम केवल क्या इस्तेमाल करते हैं? फ्री रिजर्व। क्या आप बोनस कॉल के लिए सीआरआर यूज कर सकते हैं? नो सर। नो। एसपीआर यूज कर सकते हैं? नो। नहीं। तो क्या इस्तेमाल करेंगे? जनरल रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, सॉरी पूरा लिख देता हूं मैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्या रिजर्व में सफिशिएंट बैलेंस है? पूरा 2 लाख रुपए है रिजर्व में? यस सर। बिल्कुल है। अगर रिजर्व में कुछ कम पैसा पड़ा होता तो हम इसमें से कोई भी रिजर्व उठा लेते। किसमें से? आइदर प्लांट रिवैल्यूएशन, डेवलपमेंट रिबेट या इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस। ठीक है जी। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे? बोनस कॉल। आपके सोल्यूशन में शायद बोनस इशू लिखा होगा, हम बोनस कॉल लिख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 सर लाख जनरल रिजर्व नहीं होता तो वो जो फ्री रिजर्व्स गिवन है उनमें से कोई सा भी पहले ले सकते हैं ना? कोई भी कर लेते हैं आप, आइदर प्लांट रिवैल्यूएशन, डेवलपमेंट रिबेट या इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी पड़ा होता है, यहाँ पे सरप्लस का बैलेंस भी रखा होता, तो हम उसको भी यूज करते एज अ फ्री रिजर्व। ठीक ओके। है, चलिए नेक्स्ट एंट्री बताइए कौन सी होती है? सर अब इसमें हम फाइनल कॉल ही ड्यू करेंगे ना? हाँ जी बिल्कुल, शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। बिल्कुल शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। और अमाउंट आप मेरे साथ निकाल चुके हैं, अमाउंट कितना आएगा? 2 लाख आएगा टू शेयर कैपिटल। और इसको पूरा करने की एंट्री क्या हो जाएगी? बोनस कॉल डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। करेक्ट, बोनस कॉल टू शेयर फाइनल कॉल। तो हर जगह वही अमाउंट आएगा, 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख। ठीक है, बोनस कॉल हो गया पूरा। बोनस कॉल पूरा होने के बाद अब बोनस शेयर को इशू करना है। बोनस शेयर में हमको कितना इशू करना है? सर ऊपर हमने निकाल लिया था कि 40,000 शेयर दिए जाएंगे और फेस वैल्यू कितनी है शेयर की? 10 रुपए। यानी कि 4 लाख रुपए हमको चाहिए बोनस इशू करने के लिए। क्या हमारे पास सीआरआर में पूरा 4 लाख रुपए पड़ा हुआ है? नहीं। नहीं है। उसके बाद हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एसपीआर। क्या बचा हुआ एसपीआर से कवर हो जाएगा? सर हमको 4 नहीं। लाख चाहिए। 4 लाख में से 150 तो एसपीआर सीआरआर में है जो पहले इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास बचेगा कितना? 2.5 लाख बचेगा। एकदम सही है। उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं एसपीआर को। एसपीआर में है 2,30,000। जब हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो 20 स्टिल हमारे पास बच रहा है। अब जो 20 हमारे पास बचा वो हम लेंगे किसी भी फ्री रिजर्व सर से। कैपिटल रिडम्पशन में सिर्फ 20,000 है। नहीं, ये एक्चुअली ऊपर नीचे थोड़ा कर दिया गया है। ये 6 लाख आपका शेयर कैपिटल का अमाउंट है। तो आपको देखने से ऐसा लग रहा होगा लेकिन ऐसा है नहीं। आया समझ में? दरअसल ये जो पूरी दोनों लाइन है ये शेयर कैपिटल के लिए थी, तो ये ऐसे अमाउंट है। ठीक है। ठीक है, थोड़ा ऐसे दिया हुआ था। चलो, तो बोनस कॉल को हम मंगा रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला था क्या इस्तेमाल करेंगे? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व डेबिट। उसके बाद वी विल यूज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब हमारे पास कमी पड़ गई 20,000 रुपए की, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? कोई भी फ्री रिजर्व। उसमें से भी जो पहली प्रायोरिटी होती है वो किसकी होती है? जनरल रिजर्व की। और उसके अंदर भी इतना बैलेंस है कि वो हमें बोनस इशू करने में मदद कर सकता है। टू बोनस इशू हमने यहां से लिया 1,50,000, यहां से लिया 2,30,000, 20,000 हमने लिया यहां से, और पूरे 4 लाख रुपए इशू हो गए। लास्ट एंट्री बन जाएगी बोनस इशू टू शेयर कैपिटल। 4 लाख 4 लाख।
कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? नो सर। सभी को क्लियर है? जल्दी से नोट करके मुझे बताइएगा, फिर एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे अभी। इसको आप लोग ट्राई करिए जरा। चलिए, दिव्या लिमिटेड हैज एक्यूमुलेटेड लार्ज प्रॉफिट्स इन द रिजर्व। रिजर्व में बहुत सारा प्रॉफिट है, ठीक है। And the board of directors decide to utilize a part of this reserve in order to make the capital properly representative of the financial position। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि बोनस शेयर को इशू करने का पर्पस ये नहीं होता कि कंपनी ऐसे ही मुंह उठा के बोलती है कि चलो आज बोनस शेयर दे देते हैं। यहाँ पे जब कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स होते हैं तो वो डिविडेंड देने से बचने के लिए या अपनी शेयर होल्डिंग को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए बोनस शेयर इशू करती है। आगे बढ़ते हैं। The paid up share capital of the company is rupees 8 lakh, consisting of 50,000 equity shares of rupees 10 each। ये fully paid up है, ये आपके already fully paid up है। And 50,000 equity shares of rupees 10 each, लेकिन ये 6 paid up है। यानी कि कंपनी के पास दो तरह के इक्विटी शेयर्स हैं, एक 50,000 जो कि फुल्ली पेड है, बहुत अच्छी बात है, और दूसरे 50,000 पार्टली पेड है। इनसे पूरा 10 रुपए मिला हुआ है, इनसे 8 रुपए मिले हुए हैं, तो सॉरी 6 मिले हुए हैं। यहां से हो गया 5 लाख और यहां से हो गया 3, टोटल हो गया 8। वही आपको यहाँ पे दिया हुआ। डायरेक्टर्स डिसाइड टू इशू 1 फुल्ली पेड अप बोनस शेयर एट ₹5 का प्रीमियम। यहाँ पे प्रीमियम भी साथ में आ गया है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। ये जो हमने यहाँ पे एंट्री पास करी थी, यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, बस इतना सा चेंज है। तो यहाँ पे एक बोनस शेयर इशू करा जाएगा 5 रुपए के प्रीमियम पे फॉर एवरी फुल्ली पेड शेयर हेल्ड एंड टू मेक द पार्टली पेड अप शेयर फुल्ली पेड अप। ये लाइन पढ़ के आप मुझे बताइए कि कितने बोनस शेयर हमको इशू करने हैं। आपसे मैंने क्या बोला, ये लाइन पढ़ के आपको मुझे बताना है कि कितने बोनस शेयर कंपनी इशू करेगी। यहां से डायरेक्टर्स डिसाइड टू इशू 1 फुल्ली पेड अप बोनस शेयर एट 5 का प्रीमियम फॉर एवरी, बहुत ध्यान से पढ़ना, फॉर एवरी फुल्ली पेड अप शेयर एंड टू मेक द पार्टली पेड अप फुल्ली पेड। कितने बोनस शेयर इशू होंगे? तो 50,000 ही होंगे क्या? 50,000। ऐसा आपने क्यों बोला? तो क्योंकि सर फुल्ली पेड अप शेयर्स पे लिखा है। वेरी गुड, 50,000 ही इशू होंगे, शाबाश, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था फॉर एवरी फुल्ली पेड शेयर। एक बोनस शेयर इशू करेंगे हर फुल्ली पेड अप शेयर के बदले में। तो आपके सामने मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि फुल्ली पेड अप शेयर कितने हैं, सिर्फ 50,000 है, और बाकियों को फुल्ली पेड अप किया जाएगा, वो तो कंडीशन पूरी करने के लिए, क्योंकि बोनस शेयर तभी इशू कर सकते हैं जब हमारे शेयर कैसे हो, फुल्ली पेड अप हो। तो बिल्कुल सही जवाब है। आप कितने शेयर इशू करेंगे? 50,000। आप एंट्रीज बना लोगे आगे। पहले यहाँ पे जो 4 रुपए बचे हैं उसको बोनस कॉल मंगा करके पूरा कर देना, और उसके बाद आप क्या करोगे, बोनस शेयर्स को इशू करोगे। सर यहाँ पे कहीं भी CRR SPR कुछ लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पे कंपनी ने आपको बता दिया था कंपनी के पास लार्ज अमाउंट रिजर्व में है, तो हर जगह पे रिजर्व को इस्तेमाल कर लेना। समझ गए? यस यस सर। चलिए करना शुरू करिए। पहले ये 4 रुपए मंगा के इसको फुल्ली पेड अप करो, फिर बोनस शेयर इशू करो। बोनस कॉल की एंट्री होपफुली आपने कर ली होगी। चलिए, तो बोनस कॉल के लिए हमको चाहिए 4 रुपए, 6 पेड अप थे, 4 रुपए और चाहिए थे। 50,000 से शेयर से 4 रुपए लोगे तो 2 लाख रुपए आपको चाहिए होंगे। और क्वेश्चन में आपको क्योंकि बता रखा है कि रिजर्व में कंपनी के पास बहुत सारा पैसा है, तो हम रिजर्व्स को इस्तेमाल करेंगे। रिजर्व्स डेबिट टू बोनस कॉल, 2 लाख हमको यहां से मिल गया। इसके बाद लास्ट कॉल को ड्यू करा जाएगा। शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल,
और जब इसको कैंसिल करेंगे मतलब पूरा रिसीव कर लेंगे तो बैंक के प्लेस पर बोनस कॉल लिख के टू शेयर कैपिटल। ठीक है, और हर जगह अमाउंट कितना आ जाएगा, 2 लाख 2 लाख। ठीक है, इसके बाद बोनस इशू की एंट्री आपने क्या बनाई? The bonus issue debit to share capital to SPR. ये तो दूसरी एंट्री है। जब हम रिजर्व से पैसा निकालेंगे बोनस इशू के लिए तब कौन सी एंट्री Reserve बनेगी? account debit to bonus issue. करेक्ट, रिजर्व टू बोनस इशू। और अमाउंट कितना आएगा रिजर्व्स वाले कॉलम में? 7,50,000. 7,50,000। बहुत बढ़िया, क्योंकि हमें शेयर कितने इशू करने थे, 50,000, और प्रीमियम के साथ इशू करना है। कितने का प्रीमियम था, 5 रुपए का। 10 का शेयर है तो 15 आ जाएगा। 7,50,000, 7,50,000। जब इसको आप रिसीव कर लोगे तो एंट्री हमारी क्या बन जाएगी, मतलब जब इशू करेंगे तो बोनस इशू टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। ठीक है, शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा? फेस वैल्यू 50,000 शेयर थे, 10 का फेस वैल्यू है। शेयर कैपिटल में लिखा जाएगा 5 लाख। एसपीआर में 50,000 इंटू 5 का एसपीआर है, यहाँ पे 2,50,000, और ऊपर ये डेबिट कितने से, 7,50,000। तो होपफुली बोनस इशू छोटा सा टॉपिक था, ये आपको क्लियर हो गया। आज मुझे इसॉप और करवाना था लेकिन अब टाइम है नहीं करवाने वाला, तो इसॉप छोटा टॉपिक वो भी है, उसको हम मंडे को खत्म करेंगे। और इसॉप के साथ हम एक चैप्टर शुरू करेंगे, अंडर राइटिंग कमीशन, मंडे को। चलिए, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी हम कंटिन्यू करते हैं मंडे को सेम टाइम पर।